मैं अनीता कटारा राजकीय कला महाविद्यालय कोटा में भूगोल की सहायक आचार्य हूँ और इस क्लास में हम एमए फाइनल के नगरीय भूगोल के एक टॉपिक यूनान के नगरों के जो विकास के कारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्राचीन यूनान में छोटे छोटे अनेक नगर राज्य थे जिनमें आपस में युद्ध हुआ करता था और इस युद्ध की आवश्यकता के अनुसार ही अनेक छोटे नगर राज्यों को मिलाकर बड़े नगरों की स्थापना हुई। तो पहला तो ये कारण हो गया क्योंकि वो आपस में युद्ध करते थे और युद्ध की आवश्यकता के लिए छोटे छोटे नगर आपस में मिलकर बड़े हो गए ताकि वो दूसरे बड़े नगरों से लड़ सकें। और ये चूँकि इस बड़े नगर में ये बड़े नगर की राजधानी बन गए, जैसे एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ वगैरह इस प्रकार के नगर थे। तो ये तो पहला कारण हो गया। और दूसरे कारण में हम देखते हैं कि जो यूनान था वो पहाड़ी प्रदेश है, तो उस समय उसमें खेती के लिए बहुत उत्तम भूमि का अभाव था। इस अभाव से क्या हुआ कि यूनानियों को व्यापार और उपनिवेश स्थापित करने की और उन्मुख किया। तो ये जो व्यापार और उपनिवेश की क्रियाएं थी ये बढ़ गई, इस कारण से भी नगरों की वृद्धि हुई। तो दूसरा कारण ये हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की। तो इस तीसरे कारण में आप देखिए ये है कि समतल भूमि के अभाव में ये जो कस्बे और नगर थे ये छोटे होते थे और इनकी जनसंख्या 60-70 हज़ार तक की होती थी। तो जो नागरिक थे वो आपस में परस्पर उनका संपर्क बढ़ने लगा क्योंकि छोटे थे, एक दूसरी जगह जा सकते थे आराम से लोग। तो और साथ ही वो स्थानीय राजनीति में सक्रिय भाग लेते थे। इस तरह से छोटे नगर जो है बड़े बड़े नगरों में तब्दील हो गए। एक ये कारण रहा। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे कारण की। तो चूँकि जो यूनानियों के उपनिवेश थे वो काला सागर से लेकर भूमध्य सागर तक फैले हुए थे और इस विस्तृत क्षेत्र में व्यापार करने के लिए अनेक व्यापारिक नगरों की स्थापना की गई थी। तो ये जो व्यापारिक नगरों की स्थापना भी थी वो भी एक कारण बना बड़े नगरों के या नगरों के की स्थापना की, नगरों के विकास की। जैसे अब एशिया माइनर में एम्फेसिस, मिलेट्स और इटली और सिसिली में सिलिनेस और नेपल्स ये नगर स्थापित हुए थे। अब इसके बाद हम एक अगले कारण पर जाते हैं। तो यूनान के सबसे बड़े जो साम्राज्य निर्माता थे सिकंदर महान, उन्होंने भी अनेक नगरों को जन्म दिया था। और क्योंकि उन्होंने मिस्र से लेकर के अफ़गानिस्तान तक अनेक नगर बसाए थे, इस कारण से भी यूनान में नगरों का विकास हुआ। ये भी एक नगरों के विकास का कारण बना। और ये आप मान लीजिए कि जैसे जो मेसोपोटामिया में सिकंदर का जो जनरल था सेल्यूकस, उसने भी सेल्यूक किया, नगर की स्थापना की और ये नगर भी जो था वो सिकंदरिया के समान विकसित था। यानी कि इन राजाओं की वजह से भी यूनान में कुछ नगरों का विकास हुआ। अब जो नेक्स्ट जो कारण है उसमें हम लेते हैं कि क्योंकि नियोजन शुरू हो गया था यूनान में, यानी नगरों का जो नियोजन या योजना बना करके नगरों के यूनान के नगरों को बनाने लगे या नगरों के लिए नियोजन किया जाने लगा, योजना बनाई जाने लगी। तो जो नियोजन के पूर्व यूनान के नगरों की जो दशा थी वो बहुत खराब थी। प्रजातंत्र वहाँ पे पनपने लगा था। उस समय जल प्रवाह और सफाई के प्रबंध की दृष्टि से पूरा यूनान जो था पिछड़ा हुआ था। सड़कों की दशा खराब थी, पानी स्थानीय कुओं से प्राप्त होता था, बेकार चीज़ें सड़कों पर यूं ही फेंक दी जाती थी। नगरों में महल नहीं थे बल्कि मंदिर थे। तो चूँकि ये जो नगरीय केंद्र थे उनमें इन सब सुविधाओं का विकास किया गया। इस वजह से इन सुविधाओं के विकास के लिए और इस पिछड़ी दशा को सुधारने के लिए ही नगरों का विकास हुआ। इसका अगला कारण और है कि जो नियोजन के बाद यूनान के नगर जो हैं वो काफ़ी उनकी दशा सुधरने लगी, जिससे नगरों का विकास होने लगा। इसके बाद में
यानी कि जो नगर थे उनमें सार्वजनिक इमारतें बनाई जाने लगी, लोगों और वाहनों के आने जाने के लिए सड़कें बनाई जाने लगी और मकानों की सार्वजनिक स्थिति को सुधारा जाने लगा, बाजार की सुविधाएं प्रदान करने लगी, जिससे धीरे धीरे यूनान के जो नगर हैं वो बनने लग गए या उनका विकास होने लगा। जो व्यापार और राजनीतिक और जीवन और बाजार की वजह से भी नगरों का विकास हुआ। जितनी भी सड़कें थी वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में जाती थी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इनकी वजह से भी जो नगर थे जैसे एथेंस का बंदरगाह, पिराइस और थुरी व रोडस, जो नगरों का निर्माण था वो इसी योजना के अनुसार किया गया। धीरे धीरे यानी यूनान में नगरों का विकास होता हुआ चला गया। इस प्रकार से हमने कुछ ऊपर पॉइंट्स बताए जिनके कारण से यूनान के नगरों का विकास हुआ। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि जो रोम है या रोमन काल में नगरों का विकास हुआ और जो नगरों के विकास का कारण था उसको मैं आपको थोड़े से ब्रेक के बाद बताती हूँ।